गुमनाम बस। शीतल रात में एक पुरानी बस सड़क के किनारे खड़ी थी। चारों ओर धुंध थी और बस के अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। यात्रियों के चेहरों पर भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह बस, जिसे गुमनाम बस कहा जाता था, अपने रहस्यमयी सफर के लिए जानी जाती थी। अमित अपने दोस्त राज के साथ छुट्टियों पर जाने का मन बना रहा था। वे दोनों शहर के कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर जाना चाहते थे। उन्होंने एक अज्ञात जगह की यात्रा के लिए टिकट बुक किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगी। बस स्टैंड पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके साथ यात्रा करने वाले अन्य लोग भी उत्सुक और अनजान थे। बस चालक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बिना कोई सवाल पूछे यात्रियों को बस में बैठने का संकेत दिया। बस ने जैसे ही अपना सफर शुरू किया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। बस के अंदर की बत्तियां कभी जलती, कभी बुझ जाती। खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। यात्रियों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। अमित और राज ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उनकी जिज्ञासा डर में बदलने लगी। बस की रफ्तार तेज हो गई और वह एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था, सिर्फ वह गुमनाम बस और उसके अंदर का रहस्यमय माहौल। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने अमित से कहा, बेटा, यह बस कोई साधारण बस नहीं है। कहते हैं जो भी इस बस में बैठता है वह वापस नहीं लौटता। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानना चाहता था कि यह सब क्या है, लेकिन समय कम था और डर बढ़ता जा रहा था। बस अचानक से एक पुराने और उजाड़ हुए गांव में रुकी। गांव के घर खंडहर में तब्दील हो चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। ड्राइवर ने सभी यात्रियों को बस से उतरने का आदेश दिया। यात्रियों ने डरते डरते गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव के भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहां की हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी और हर चीज से एक भयावहता टपक रही थी। अमित और राज ने गांव के एक पुराने मंदिर में शरण ली। वहां एक प्राचीन किताब मिली जिसमें इस गांव और बस के रहस्य का वर्णन था। इस किताब से उन्हें पता चला कि यह गांव और बस एक श्रापित है। सैकड़ों साल पहले इस गांव के निवासियों ने एक निर्दोष परिवार को मार डाला था। उस परिवार की आत्माएं आज भी इस गांव और बस में भटक रही हैं और जो भी इस बस में चढ़ता है वह उन आत्माओं के शिकार हो जाता है। यह सब जानने के बाद अमित और राज ने तुरंत वहां से भागने की योजना बनाई। वे जैसे ही गांव के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बस फिर से चालू हो गई है और सभी यात्री बस में चढ़ चुके हैं। वे भी जल्दबाजी में बस में चढ़ गए। बस के अंदर अजीब अजीब घटनाएं अब और भी बढ़ गईं। यात्रियों को छूने की कोशिश करती अदृश्य हाथ, अचानक से खुलने बंद होने वाली खिड़कियां और बस के अंदर गूंजती भयावह हंसी ने सबको डरा दिया। बस अब एक गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। अमित और राज ने सोचा कि अब उनके पास बस से कूदकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही उन्होंने बस से कूदने का फैसला किया, बस की रफ्तार और तेज हो गई। अमित और राज ने बस के पिछले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी अचानक से बस के चालक ने कहा, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। यह बस तुम्हारा आखिरी सफर है। अमित और राज ने हिम्मत नहीं हारी और बस की खिड़की तोड़कर बाहर कूदने में सफल हो गए। जैसे ही वे जंगल में भागे, उन्होंने देखा कि बस धुआं छोड़ते हुए एक खाई में गिर गई। जंगल के भीतर उन्हें एक उज्जवल प्रकाश दिखा और एक आवाज आई, तुमने श्रापित बस से बचने का साहस दिखाया है, अब तुम मुक्त हो। अमित और राज ने पीछे मुड़कर देखा तो बस और गांव दोनों गायब हो चुके थे। वो दोनों थके हुए लेकिन सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। गुमनाम बस की कहानी रहस्य और भय से भरी हुई थी, लेकिन अमित और राज की हिम्मत ने उन्हें इस श्रापित सफर से बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।